हेलो गाइस, देखिए आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियो लेकर आए हैं। जो बच्चे कहते हैं कि ये टेंस क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन ये हार्ड नहीं होता, बहुत ही इजी होता है। आपके पेपर आ चुके हैं, इसलिए जल्दी से अपने पेपरों की तैयारी कीजिए बोर्ड के और टेंस स्टार्ट करते हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट है, पास्ट अपने साथ क्या लेता है, था लेता है, और परफेक्ट अपने साथ क्या लेता है, चुका, चुकी या लिया। तो इस तरीके से इस टेंस की पहचान क्या बन गई, चुका था, चुके थे, चुकी थी या लिया था। ये क्या हो गई, हमारे इस टेंस की पहचान हो गई कि इन वाक्यों के अंत में क्या आता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था आदि शब्द इसमें आते हैं। इसमें चाहे सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर हो और प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस B3 लगाते हैं। हेड के साथ कौन सी वर्ब लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि टेंस कैसा है, ये हमारा परफेक्ट टेंस है। कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, लेता क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे मेन चीज जिसमें क्या है कि इसमें दो एक्शन एक साथ होते हैं, इसलिए सेंटेंस क्या होता है, काफी बड़ा लगता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि बड़ा हार्ड से टेंस है, लेकिन ये हार्ड नहीं होता। तो इसमें क्या मेन चीज है कि दो एक्शन एक साथ होते हैं। जो एक्शन हमारा सबसे पहले होता है उसे कौन से टेंस से बनाते हैं हम, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो एक्शन सबसे बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो सबसे पहले है हमारा पहले का स्ट्रक्चर कि जो एक्शन सबसे पहले हो, सबसे पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। और जो दूसरा होता है, जो दूसरा सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा चुकी हूं, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट पता होना चाहिए कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर बना, सबसे पहला आता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब यहां मैंने बिफोर क्यों लगाया कि जब दो एक्शन एक साथ होंगे तो या तो वो पहले होता है या फिर बाद में होता है। तो पहले शब्द के लिए हम क्या लगाते हैं, बिफोर। पहले के लिए चलो यहां लिख देते हैं एक बार। पहले अगर शब्द होगा तो ये क्या है, उसका स्ट्रक्चर है। कोई भी चीज है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आना है हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B4, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। हिंट इतना देख के बड़ा है कि हिंट इतना बड़ा है तो सेंटेंस भी बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। देखो समझो, मेरे आने से पहले तुम खाना खा चुके थे। तो दो एक्शन हुए, एक में तुम खाना खा चुके थे
और दूसरा एक्शन मेरे आने का, तो काम हुए गए 2 एक्शन। लेकिन भाई पहले हुआ क्या, पहले शब्द है तो काम क्या हुआ, मेरे आने का पहले हुआ या तुम्हारे खाना खाने का। तो वाक्य में कौन सा एक्शन पहले हुआ कि तुम खाना खा चुके थे। मैं कब आया, मैं बाद में आया। तो इसीलिए जो पहले शब्द जहां भी होगा, अगर सेंटेंस के बीच में पहले शब्द है तो पहले शब्द जहां भी होगा, बाद वाला सेंटेंस कहाँ बनता है, सबसे पहले बनता है। तो अब देखो सेंटेंस बड़ा है लेकिन कुछ देर के लिए इतना भूल जाओ तो सेंटेंस कितना स्मॉल हो गया। देखो तुम खाना खा चुके थे, इस सेंटेंस को हमें कौन से में बनाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें बनाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में खाना खाने का काम कौन कर रहे थे बताओ, हाँ कौन कर रहे थे, तुम। तो तुम के क्या आया हमारा, यू। अब यू के साथ क्या आना, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है हमारा, हैड। अब भाई एक्शन किस चीज का करा, एक्शन कौन दिखाती है, वर्ब। खाने का काम हो, खाने की कौन सी फॉर्म आनी है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ईटर। द फूड। अब इस पहले की जो अंग्रेजी है वो क्या आ गई हमारी, बिफोर। अब इधर का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब जो सेंटेंस आता है वो क्या था, मेरे आने से। अब मेरे के साथ में यहाँ माई नहीं लग सकती। माई कब लगती है, जब पजेसिव के साथ प्लस कुछ जुड़ा हुआ हो, जैसे मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरा भाई, मेरी बहन। लेकिन यहाँ मेरे केवल क्या है, एक सिंगल है। तो जब वर्ड सिंगल है तो इसी का सब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, आई। और कह का एक्शन करा था आने का, तो आने की कौन सी फॉर्म लगनी है, सेकंड। तो आई के। देखो सेंटेंस कितना इजी हो। अरे भाई पहले अगर शब्द है तो बाद वाला सेंटेंस सबसे पहले बनाओ। कौन से टेंस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। जब पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो सब्जेक्ट आ गया यू, पास्ट परफेक्ट में आ गया हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन, द फूड पहले की आ गई बिफोर, और इधर से सब्जेक्ट आ गया आई, और आने की कौन सी फॉर्म हो गई, केम। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सेंटेंस है तुम्हारे घर पहुंचने से पहले सोहन स्कूल जा चुका था। अब बताओ सेंटेंस कौन सा बनेगा सबसे पहले, हाँ ये वाला बनेगा, सोहन स्कूल जा चुका था। क्योंकि क्या आया इसमें हमारा, पहले शब्द आया, पहले से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला एक्शन पहले हुआ है। तो बताओ क्या भागा, कौन जा चुका था, सोहन। कहेगा अब सोहन सिंगुलर है, एक ही वचन है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल पास्ट में लगना क्या है, हेड। कहेगा काम करा उसने जाने का, जाने की थर्ड फॉर्म हो गई गोन। कहाँ गया, स्कूल, टू स्कूल। पहले की क्या लगा दी अब हमने, बिफोर। अब यहां से सब्जेक्ट आ गया, तुम्हारे के साथ भी प्लस कुछ नहीं है, वो भी सिंगल है, तो तुम्हारे का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, इसमें क्या सब्जेक्ट बन जाएगा इसका, यू। पहुंचने की क्या फॉर्म होती है, रीच, और रीच की कौन सी फॉर्म आनी है, सेकंड। तो क्या बन गई ये, रीच। कहाँ पहुंचा, घर, टू होम। ये हमारा पहला रूल था जो इसमें क्या आता है हमारा, पहले शब्द। देखो समझ में आ गया। इसी में बाद शब्द, क्योंकि 2 एक्शन होते हैं जैसे। अब बाद शब्द होगा तो उसके लिए क्या लगाना है हमें, आफ्टर लगाना है। तो सबसे पहले आना है हमारा सब्जेक्ट। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी हमारी, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर। जहां बिफोर लगना था वहां क्या आ जाएगा, आफ्टर, प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। स्ट्रक्चर देखो सेम है, वहां पर हमारा क्या लग रहा था बिफोर, यहाँ क्या लगना है आफ्टर।
बस क्या डिफरेंट है कि जो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हम पहले बना रहे थे वही सेंटेंस अब किस चीज में बन जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। फिर आफ्टर जोड़ने के बाद वही सेंटेंस क्या में बन जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। बाकी कुछ नहीं है इसमें। देखो पिताजी के घर जाने के बाद वर्षा शुरू हो गई थी। सेंटेंस है कि पिताजी के घर जाने के बाद वर्षा शुरू हो गई थी। तो भाई कौन सा एक्शन पहले हुआ इसमें? पिताजी के घर जाने के बाद मीन्स पिताजी क्या हो गए थे, घर पहुंच गए थे। फिर दूसरा काम किस चीज का स्टार्ट हुआ कि वर्षा शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ क्या अंतर है, यहाँ अगर पहले होता तो ये सेंटेंस बनता हमारा पास्ट परफेक्ट में। लेकिन यहाँ क्या है, बाद शब्द है। जब बाद शब्द है तो सेंटेंस जो ये बचा बाद से बाद वाला, यही सेंटेंस क्या में बना दोगे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में। और जो सेंटेंस बाद से शुरू वाला सेंटेंस है, जिसे पहले लगने पर हम क्या किस टेंस में बनाते थे, हम पास्ट इंडेफिनिट में। ये सेंटेंस क्या में बन जाएगा, हमारा पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। स्ट्रक्चर है। अब सेंटेंस इतना छोटा हो गया कि वर्षा शुरू हो गई थी। तो कौन शुरू हुई, वर्षा। वर्षा की लगा दो द रेन। अब वर्षा शुरू हो गई थी, शुरू होने की हो गई स्टार्ट, कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, द रेन स्टार्टेड। बाकी उधर का कंप्लीट हो गया। अब इस बाद के लिए क्या इंग्लिश बताई है हमने, आफ्टर। अब शुरू से बन जाएगी घर जाने के बाद, किसके, पिताजी के, तो द फादर। अब आ जाएगा हमारा हेड। और जाने की थर्ड फॉर्म हो गई गोन, टू होम। ये सेंटेंस था हमारा। अब यही सेंटेंस दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर आता है, जब शब्द होता है इसी सेंटेंस में। जब के लिए हम क्या लगाते हैं, व्हेन। जब के लिए लगाते हैं हम व्हेन। तब इसका स्ट्रक्चर बनेगा कि व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, फिर हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब यहाँ जो सेंटेंस मिलेगा, जब शब्द से जुड़ना मिलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई घुमाना नहीं पड़ता। जैसे इधर का इधर ला रहे थे हम और ये वाला सेंटेंस उधर पहुंचा रहे थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। इसमें केवल क्या करना है कि जब के लिए अंग्रेजी क्या लगानी है, व्हेन। तो जैसा सेंटेंस होगा हम शुरू से बनाते चले जाएंगे। जो ये सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा सेंटेंस हम कौन से बना देंगे, पास्ट परफेक्ट में। जैसे सेंटेंस है कि जब मैं स्कूल पहुंचा, या जब वे स्कूल पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी। तो घंटी क्या हो गई थी, घंटी बज चुकी थी। अब यहाँ देखो क्या वर्ड मिला पहचानने के लिए, जब। तो जैसा जब शब्द, अब हमें ये वाला सेंटेंस पहले लिखने की जरूरत नहीं है और ये वाला सेंटेंस बाद में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शब्द कैसे जुड़ा है, जब से। तो जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है इसे वैसे ही बनाते चलेंगे। तो जब के लिए क्या आती है हमारी इंग्लिश, व्हेन। तो क्या लगा दिया हमने, व्हेन। पहुंचने का काम किसने करा, वे की क्या हो गई, दे। पास्ट इंडेफिनिट में बनना, तो से पहले वाला जो सेंटेंस है ये सेंटेंस बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो तो से बाद वाला है ये बनता है पास्ट परफेक्ट में। अब हमारा दिया गया पहुंचने की सेकंड फॉर्म होगी रीच। रीच कहाँ पहुंचे, टू स्कूल। जब कोई भी सेंटेंस व्हेन से जुड़ा होता है या जब शब्द से शुरू है, तो हिंदी में तो या तब लगाते हैं। लेकिन इस इंग्लिश बनाते समय जब के साथ कोई भी बीच में हमारा जोड़ने के लिए कोई वर्ड यूज नहीं होता है। कभी तो के या तब के लिए क्या लगा देते हैं, देन।
तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए तो या तब की अंग्रेजी क्या आ जाती है, या कोमा लगा देते हैं। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है घंटी बज चुकी थी, तो ये कौन से टेंस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो भाई बज कौन चुकी थी, घंटी, तो घंटी की आ गई द बेल। बताया करो कमेंट में लिख के द बेल। अब था कि अंग्रेजी इसमें पास्ट परफेक्ट है चूंकि, तो क्या आ जाएगा हमारा हेड। क्या का काम करा घंटी ने, बजने का, तो बजना वर्ब हो गया रिंग, और रिंग की थर्ड फॉर्म हो गई रंग। देखो कितना इजी सेंटेंस हो गया। When they reached to school, the bell had rung, कि जब वे स्कूल पहुंचे तो क्या हो चुका था, घंटी बज चुकी थी। इसी में एक शब्द और आता है पहले ही। जहां भी वाक्य में पहले ही शब्द मिलेगा तो वो जो वाक्य होगा वो सिंगल वर्ड में मिलेगा, सिंगल सेंटेंस होगा। और इसके लिए क्या लगाते हैं हम, ऑलरेडी। तब इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा कि सब्जेक्ट होगा हेड प्लस ऑलरेडी, और इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे सेंटेंस है हमारा, मैंने यह खबर पहले ही सुन ली थी। तो भाई उसने ये खबर क्या था, पहले ही सुन ली। अब पहले शब्द देख के ये मत सोचना डबल सेंटेंस है कि बिफोर लगा देंगे, नहीं भाई, वर्ड में क्या जुड़ा हुआ आया, पहले ही आया। तो सेंटेंस में क्या, खबर किसने सुनी थी, आंसर दिया करो, खबर किसने सुनी, वेरी गुड, मैंने की क्या होया, आई। अब आई के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, हेड, और हेड के तुरंत बाद क्या लगाना हमें, ऑलरेडी। क्या का एक्शन करा था हमने, सुनने का। तो जो सुनने की अंग्रेजी है तो वो क्या हो गई हमारी, हियर, थर्ड फॉर्म आ जाएगी हियर की थर्ड फॉर्म हो गई हियर। क्या सुना, यह खबर है ना, यह खबर सुना, दिस न्यूज। तो देखो सेंटेंस बना, आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। तो ये तो हमारा सिंपल था, पास्ट परफेक्ट का क्या था, ये सिंपल स्ट्रक्चर थे। अब इसी में आता है देखो हमारे निगेटिव सेंटेंस। चलिए देखो निगेटिव देखते हैं, अब निगेटिव हेडिंग डालते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं इसे। निगेटिव में केवल क्या करना है, जहां भी हमारा पहले शब्द होगा, जो स्ट्रक्चर पहले लिखे थे, तो पहले में जो हेड आता है, हेड के तुरंत बाद नोट लगा देने। और जब बाद वाला शब्द अगर होता है तो बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट मैंने पढ़ाया है, तो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में क्या लगता है, बोलो, डिड नॉट। अब निगेटिव में कैसा स्ट्रक्चर बना, पहले वाला, पहले। अब पहले वाले का क्या लगना है, हिंट बनाना है। तो सब्जेक्ट आगा जो सिंपल में थे, प्लस हेड, हेड के तुरंत बाद नोट लगा देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पहले के लिए क्या अंग्रेजी आनी है हमारी, बिफोर, फिर से सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट में बनना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये क्या है, स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। जिससे सेंटेंस है, अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थियों ने अपना काम पूरा नहीं किया था।
अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थियों ने अपना काम पूरा नहीं किया था। तो देखो पहचान करने के लिए क्या वर्ड मिलेगा? पहला। अब बताओ कौन सा सेंटेंस पहले बनेगा और कौन सा सेंटेंस बाद में बनेगा। कमेंट किया करो। विद्यार्थियों ने अपना काम पूरा नहीं किया था, ये वाला सेंटेंस कहाँ आ जाएगा हमारा? सबसे पहले आ जाएगा। तो विद्यार्थियों की क्या होती है? द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? हैड नोट। हैड नोट आ गया। क्या नहीं किया था उन्होंने? पूरा नहीं किया था काम। पूरा करने कंप्लीट। और जब थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या बन जाएगा? कंप्लीटेड। अब विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी एक थोड़ी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जहां भी बहुत सारे होते हैं, चाहे वे लड़के हों या लड़कियां हों, तो उसका प्लूरल क्या जाता है? दे। और दे का पॉजेसिव केस क्या जाता है? देयर। तो इसलिए लड़कों के साथ क्या आ गया? देयर। अपना काम करने की आ गई वर्क। अब इस पहले की अंग्रेजी क्या लगा देंगे हम? बिफोर। फिर है अध्यापक के आने से पहले। तो कौन आया? अध्यापक। अध्यापक की हो गई द टीचर। और आने की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? तो सेंटेंस बन गया हमारा। अगर यही सेंटेंस हमें पास्ट उसमें बाद वाले हिंट में दिखाना है, बाद है तो बाद का हिंट है। तो जो सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल बना रहे थे, अब वही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का क्या में चेंज हो जाएगा? निगेटिव में। और पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में क्या लगता है? डिड नॉट। और जब हम डिड नॉट लगाते हैं तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आ गया सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। जैसे एग्जाम्पल है सीता के घर जाने के बाद पिताजी ने खाना नहीं खाया था। अब सेंटेंस है कि सीता के घर जाने के बाद पिताजी ने खाना नहीं खाया था। कोई दिक्कत होगी सर? नहीं खाया। अब सीता भी घर पहुंच गई और खाना भी नहीं खाया, तो बाद शब्द है। तो पहले क्या बनेगा सेंटेंस? पिताजी ने खाना नहीं खाया था। तो खाना किसने नहीं खाया? पिताजी ने। तो पिताजी की क्या हो गई? द फादर। अब यहां देखो नहीं शब्द आ गया। अब वाक्य कौन से टेंस से बनना है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताया था क्या लगता है हमारा? डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगाना कभी वर्ब। डिड नॉट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो द फादर डिड नॉट खाने की क्या होगा? ईट। और फर्स्ट फॉर्म आनी है ईट। क्या नहीं खाया? खाना, द फूड। अब बाद के लिए क्या आना है? बताओ बाद के लिए क्या आना है हमारा? बाद शब्द के लिए क्या वर्ड आएगा? क्योंकि आफ्टर आएगा, बताया था। अब सेंटेंस क्या बचा? सीता के घर जाने के बाद। तो सीता आ गई सब्जेक्ट। अब क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट के बाद? हेड आ जाएगा। कहने का काम नहीं किया, जाने का। और जाने की हेड के साथ केवल कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि क्या है? टेंस परफेक्ट है। गॉन। कहाँ गई सीता? घर गई टू होम। ये सेंटेंस क्या थे हमारे? निगेटिव थे। वीडियो अगर मेरी पसंद आ रही हो तो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। दूसरा भाग डलता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट हिंट पहले वाला ही है।
वाक्य किस से शुरू होगा? ये फर्स्ट हिंट क्या वाला है, तो क्या वाला है तो सबसे शुरू में हेड आना है, सबसे शुरू में हेड आना है, क्योंकि एक्स कौन सा लिखा रहे हैं हम? पहले वाला हिंट लिखा रहे हैं। दो ही शब्द मिलेंगे, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में, पहले या बाद। वहां पर जब शब्द से निगेटिव नहीं मिलेगा तो आया हेड, हेड के तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, फिर से प्लस आफ्टर, प्लस सब्जेक्ट प्लस आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तो मैंने बताया था कोई सा भी टेंस हो, क्या से जो शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमारी हेड। जैसे एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारे आने से पहले धोबी कपड़े धो चुका था। तो देखो वाक्य के शुरू में क्या आया हमारा? क्या शब्द? क्या तुम्हारे आने से पहले धोबी कपड़े धो चुका था। तो कपड़े किसने धो? अब ये वाला जो क्या है, तो ये नहीं कि हमने इसके आगे लिखा है तो इसमें जुड़ जाएगा क्या, नहीं, पहले जो सेंटेंस जो बनेगा उसी के आगे जुड़ेगा। तो ये क्या कहाँ जुड़ा? धोबी के पहले, कि क्या धोबी कपड़े धो चुका था। तो हमारा क्या आ गया? हेड। हेड के बाद कपड़े धोने वाला कौन है? धोबी। तो धोबी की आ गई द वॉशरमैन। द वॉशरमैन। अब उसने, धोबी ने क्या का एक्शन करा? धोने का। धोने की होती है वाश, और वाश की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? वाश्ड। और क्या धोए उसने? कपड़े, द क्लोथ्स। अब जो यहाँ पहले शब्द है इसकी अंग्रेजी क्या लगा दी हमने? बिफोर। अब सेंटेंस में जब तुम्हारे आने से, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गई? यू। और आने की क्या होती है? कम। कम की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड। क्योंकि भाई भले से इंट्रोगेटिव है, ये नहीं कि फर्स्ट फॉर्म लगा दो कभी डिड नॉट में, कि डिड नॉट पहले लगाया था निगेटिव में तो यहाँ आकर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें। नहीं भाई, सेंटेंस बनना है पास्ट इंडेफिनिट में। कौन से बनना? पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल में बनना है। तो सिंपल में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो हमारा क्या था? आने की कम होती है और कम की सेकंड फॉर्म की। अब क्या वाक्य शुरू था? अगर यही सब वाक्य विकर्षण वाचक शब्द कहा जाए, सेंटेंस के बीच में आ जाता है, तब उसकी अंग्रेजी क्या करना है? बस हेड से पहले लगानी है। हर टेंस में बताया है। तो जैसे कोई भी सेकंड हिंट बनता है इसका, ये पहले वाले का ही हिंट है अभी। तो क्या आएगा सबसे पहले? क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद आ जाएगा हमारा हेड। हेड के बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आना है ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है हमारा, पिताजी के खाना खाने से पहले तुम कहाँ चले गए थे? वाक्य है कि पिताजी के खाना खाने से पहले तुम कहाँ चले गए थे। तो वाक्य बनना है तुम कहाँ चले गए थे। तो क्या क्वेश्चन बढ़ रहा है इसमें? कहाँ। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या हो गई हमारी? वेयर। क्या हो गया? वेयर। अब हमारा वेयर के बाद में क्या आ गया? हेड। कौन सा जाने वाला? तुम की हो गई यू।
जाने की गो, गो की थर्ड फॉर्म हो गई गोन। वेयर हैड यू गोन, उधर सेंटेंस पूरा हो गया। पहले की अंग्रेजी क्या आ गई हमारी, बिफोर। अब सेंटेंस क्या बचा, पिताजी के खाना खाने से पहले। तो भाई खाना खाने का काम किसने करा, पिताजी ने। तो पिताजी की क्या हो गई, द फादर। खाने की अब कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के बाद, ईट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई हमारी, एट। एट क्या खाया, द फूड। वेयर हैड यू गोन, तुम कहाँ चले गए थे, बिफोर द फादर एट द फूड, पिताजी के खाना खाने से पहले तुम कहाँ चले गए थे। देखो पूरा सेंटेंस हो गया। इसी में अगर बाद शब्द का हो तो कैसे करेंगे, बाद शब्द होगा तो उसके लिए हिंट है। और इसके शुरू में क्या होगा शब्द हमारा, क्या। तो जैसे सेंटेंस बना डिड प्लस सब्जेक्ट। जब पास्ट इंडेफिनिट को सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है, और पास्ट की क्या है, डिड। अब जब डिड जुड़ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, फिर से सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस हमारा ऑब्जेक्ट प्लस अदर सेंटेंस। सेंटेंस बन गया। डीड ओवर लगाना है क्योंकि ये हिंट क्या का है, स्ट्रक्चर बाद वाला है। तो डीड आगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर लगा देंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हेड, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाद में जो भी कुछ बचता है उसे लगा दें। जैसे सेंटेंस है, क्या राम के जाने के बाद सीता रोई थी। सेंटेंस है कि क्या राम के जाने के बाद सीता रोई थी। अब क्या शब्द आया, बाद। अब ये जो बाद शब्द है कहाँ जुड़ जाएगा, बाद शब्द जो सीता रोई थी, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ के बनेगा, क्या सीता रोई थी। क्या शब्द कहाँ होगा, इस वाले सेंटेंस में आगे लग जाएगा। अब हमारा जब आगे लग जाएगा तो सबसे पहले क्या आना है, डिड। तो सीता के डिड लगना है, एक वचन हो या बहुवचन, डिड आता है सभी के साथ पास्ट इंडेफिनिट में। अब सब्जेक्ट है, सीता आ गई। अब सीता ने एक्शन क्या का करा, रोने का। अब रोने की कौन सी फॉर्म आनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रोने की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, वीप। अब हमारा क्या आएगा, किस शब्द से जोड़ेंगे, यहां कौन से वर्ड की स्पेलिंग आएगी अब हमारे, बताओ। वेरी गुड, बाद की। बाद के लिए क्या लगाते हैं हम, आफ्टर। सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब इधर से आता है राम के जाने के बाद, सब्जेक्ट क्या बना इसमें, राम। अब वहां क्या आ जाएगा, हेड। कहेंगे काम करा, जाने की गो की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गो। डिड सीता बीप आफ्टर राम हैड गॉन। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आपको समझ में आ गया तो कमेंट में कमेंट लिखना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास हैं, फरवरी में होंगे एग्जाम हमारे। अब जो सिचुएशन है स्टूडेंट की डू एंड डाई वाली है, भाई करो या मरो। अब तक आपने क्या करा कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अब जो लास्ट के 2 मंथ है इसमें इतनी मेहनत कीजिए कि आप सारा कोर्स कवर कर लें। कम से कम जो चीज मेन है वो पढ़िए। टेंस इसलिए पढ़ाए जाते हैं हाई स्कूल इंटर लेवल तक के बच्चों को, ताकि जो ट्रांसलेशन जो आती है उनके नंबर वहां पर बच्चों को ठोस मिल सके। बिना इस टेंसों के हम स्टोरी नहीं बना सकते, स्टोरी ही क्यों एक्टिव पैसिव नहीं बना सकते, नरेशन नहीं सीख सकते बिना टेंस के। अगर ग्रामर में टेंस ही नहीं आएंगे तो हम कोई भी टॉपिक नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।